श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि अंजलि का जो प्लान होता है बना बनाया, वो प्लान सब जो है चंद्रभान ठाकुर बिगाड़ देता है और वो वहाँ पे गुंडे भेज देता है और उसकी डोली को जो है वो नहीं उठने देता है, पद्मा की डोली को बस्ती से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो यहाँ पे राघव सिंह राजपूत से बात करता रहता है कि आप इस सब बात को समझने की कोशिश कीजिए राघव जी। वहाँ पे बस्ती में डोली सजाई जा रही है और वहाँ से एक लड़की की विदाई होगी और फिर आप समझिए वो चीज़। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। तो वो बोलता है उसे सही से कि आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है। उस आपकी बेटी जो आपकी बहू है, वो आपकी बेटी की शादी होने नहीं देगी हमारे बेटे युवराज ठाकुर से। और वो केवल एक नागिन है जो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती है और किसी को भी डस सकती है कभी भी। और वहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि वहाँ पे बस्ती में जो डोली सज रही वो पद्मा की सज रही, वो वहाँ से आप राजपूत हाउस आएगी और फिर वहाँ से हमारे घर पे आएगी। और ये सब उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी का बनाया हुआ प्लान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर ये सब चीज़ें जैसे ही सुनते हैं राघव सिंह राजपूत, तब वो उसे बोलते हैं कि एक काम कीजिए चंद्रभान जी, आप ये सब जो डोली है वो उठवा लीजिए और उस पद्मा को भी उठा लीजिए और बाकी का सब मैं यहाँ पे देख लूँगा कि मेरी बेटी से आपके बेटे की शादी जो वो होनी है वो तो होके ही रहेगी। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप वो डोली और उस लड़की को उठवा लीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जैसे ही ये सब सुनता है तो वो एश्योर हो जाता है कि राघव सिंह राजपूत अब जो है वो कुछ करेगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम कि जैसे ही वो फ़ोन रख, तो जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो अंजलि को आवाज़ देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो प्रकाश त्रिपाठी और भजन सिंह को बोलते हैं कि तुम कुछ भी करके वो डोली उठा लो और वहाँ से उस पद्मा को भी उठवा लो। और रही बात इन सब में, युवराज को इन्वॉल्व मत करो, मेरा बेटा वापस से जेल नहीं जाना चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे उसे निर्दोष साबित करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उन लोग को ऑर्डर देता है और यहाँ पे प्रकाश त्रिपाठी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सर, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भी अंजलि को आवाज़ देता है कि बहू अंजलि, बेटा अंजलि, ऐसे बोलता रहता है क्योंकि वो चंद्रभान ठाकुर को ये जुबान दे चुका होता है कि आपको यहाँ पे कोई कहीं पे भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं दिखेगी तो सिर्फ इस शादी में मेरी छोटी बहू अंजलि सिंह राजपूत। तभी अंजलि वहाँ पे आती है तो स्माइल करती हुई आती है, बोलती है कि जी जी बोलिए आप क्या बोल रहे थे। तभी वो बोलते हैं कि जी नहीं बेटा, जी पापा जी कह के बुलाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी उससे प्यार से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुमने सारी तैयारी तो कर दी है ना। तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल सारी तैयारियाँ हो गई हैं, अब तो आज पूरा दिल्ली शहर देखेगा कि किस तरीके से हम खातिरदारी करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जैसे ये सब बातें बोलती रहती है और वो एक तरीके से घुमा फिरा के बातें करती रहती है कि अरे बिल्कुल, अभी वो तो दूल्हे राजा भी देखेंगे और फिर उनके पिताश्री चंद्रभान ठाकुर और उनके आने वाले गेस्ट भी, सब लोग ये खातिरदारी कभी भूलेंगे नहीं और सबसे बेस्ट शादी होगी। और इतना तो मैंने सब जो अरेंजमेंट की है वो सब तो करना पड़ेगा, देखभाल तो करनी पड़ेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो चली जाती है वहाँ से। और तभी यहाँ राघव सोच में पड़ जाता है कि किस तरीके से ये घुमा फिरा के बात करके गई है, ये सच में मुझे बेफिक्र होने के लिए बोल के गई है या फिर इसकी चाल के पीछे कुछ बड़ा चाल, इस बात के पीछे कुछ बड़ा चाल इसने छुपा के रखा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो पद्मा होती है वो भी तैयार हो चुकी होती है और पद्मा जैसे ही तैयार होकर सपना जी का आशीर्वाद लेने जाती है तो वो बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, तुझे आज ये परीक्षा देनी ही पड़ेगी और तू बिल्कुल भी डर मत। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सपना जो होती है वो उसे पूरी तरीके से तैयार करके उससे देखती रहती है और उससे बोलती है कि आज तू एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियों को बचाएगी, एक अपनी और एक उस महक की। उसके बाद वो उसे बोलती है कि यहाँ से तुझे जाना है और फिर ये तेरी डोली जो है वो राघव सिंह राजपूत के घर पे जाएगी और फिर तुझे क्या करना है तो पता है ना। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मौसी जी, मुझे सब पता है, मैं करूँगी वो, और मुझे जो बोलना है मैं बोल दूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे लेके जाती है और डोली में बैठाने के लिए। तभी वहाँ पे डोली जैसे ही देखती है वो, तो उसे भी डर लगता है कि क्या होगा, सब कुछ कैसे होगा मैनेज, पर वो फिर भी अपने आप में हिम्मत रखती है कि चलो ठीक है, जो होगा सब सही होगा। और फिर वो डोली में बैठ जाती है और वो बोलती है कि डोली लेके कौन जाएगा। तो वो बोलती है कि अरे अभी सब लोग यहीं पे हैं, मैं बुला दूँगी तो वो आ जाएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो डोली में बैठने ही लगती है। तभी उसे अंजलि की कही हुई बात याद आती है कि ये तुम्हारा एक स्टेटमेंट ही महक की ज़िंदगी बचा सकता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं। मैं तो ये सब सुन के वो उसके लिए ही ये
सब करने के लिए रेडी हुई है। और यहाँ पे वो जैसे ही ये सब देखती है तभी जो सपना होती है वो सब लोग को आवाज़ देती है कि आ जाओ आप लोग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग डोली लेके जाने वाले आ जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग आते हैं तो जो सपना होती है उसे याद आता है कि अभी तक तो पद्मा का कोई पर्स और मोबाइल वगैरह तो सब अंदर ही रह गया है। तो वो बोलती है रुक जा पद्मा, मैं लेके आती हूँ। तब तक वो लोग डोली नीचे रख देते हैं और ये जाके सपना जी जो होती है वो जाके वो लेने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ महक को सब तैयार करते रहते हैं, सारी घर की लेडीज़ जो होती हैं वो सब रेडी करती रहती है उसे, जिसमें गिन्नी, अंजलि और सानिया और ईशानी सब लोग उसे तैयार करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो चुपचाप सिर्फ तैयार होती रहती है, क्योंकि उसे बहुत ही डर लगता है। वो उससे शादी तो नहीं करना चाहती पर फिर भी वो सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए ये शादी कर रही होती है। और वो उसके चेहरे पे एक भी स्माइल नहीं रहती है कि इस शादी का कोई एक्साइटमेंट या खुशी हो उसके फेस पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब सिर्फ सुनती रहती है और उन लोगों उसे बहुत प्यार से सजाते रहते हैं। कोई उसको कान की बाली पहना रहा है, कोई उसे चूड़ियाँ पहना रहा है, कोई उसे मांग टीका पहना रहा है। तो ये सब देख के वो सिर्फ सुनती रहती है और वो कुछ भी उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो भी बहुत प्यार से उसके लिए गाना गाती रहती है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये सब सुनती रहती है वो कि मेरी भाभी जो है वो मेरे साथ है। और यहाँ पे अंजलि ये बात को भी सोचती रहती है कि किस तरीके से अंजलि को उसने ये बोला है कि भाभी आप ये शादी को अच्छे से होने दीजिए, मैं ये शादी को करना चाहती हूँ मैं अपनी पापा की खुशी के लिए, क्योंकि ये शादी हो जाएगी तभी वो ये केस जीत सकते हैं। तो ये सब सुन के वो उसे बोलती है ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे मैं ये शादी होने दूँगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो ये सारी बातों को याद करती है तो उसे ऐसा लगता है कि किस तरीके से उसने उससे रिक्वेस्ट की होती है कि आप ये शादी होने दो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि महक की वो सब बातों को याद करके ही वो ये शादी को थोड़ी सही तरीके से होने देती है। पर फिर भी उसने एक अपना जो प्लान किया हुआ रहता है वो प्लान अब एग्जीक्यूट कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे तो गुंडे आ जाते हैं और वो लोग पद्मा को वहाँ से उठा लेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है पूरी तरीके से कोशिश तो कर चुकी होती है, पर क्या अंजलि की कोशिश ये कामयाब होगी या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महक को पूरी तरीके से तैयार कर चुकी होती है, उसको दुपट्टा उसके सर पे लगा देती है, उसे पूरी तरीके से दुल्हन बना देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि इस बात से भी खुश होती है कि चलो ये फाइनली अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सारा सच बाहर आने का वेट कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रकाश त्रिपाठी और उसके साथ कुछ गुंडे जो होते हैं वो बस्ती में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे प्रकाश त्रिपाठी जो होता है वो उस पद्मा की डोली के पास जाके उसे बोलता है। तभी वो बोलती है कि कौन आया, तो वो बोलते हैं कि तेरी डोली उठाने के लिए हम आए हैं। और फिर इतना देख के वो डर जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखेंगे कि जो अंजलि होगी वो ये बोलेगी कि कभी भी शेरनी को अगर भूख लगती होगी तो भी वो कभी घास नहीं खाएगी। और यहाँ पे जो गुंडे होते हैं वो पद्मा के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट